नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य पूज्यपाद देवनन्दिभिर्विरचितं सर्वे श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम प्रणेता परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महानुभाव, द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष परीक्षा अथवा द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आप सभी का श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की ओर से मैं शिखर चंद जैन हार्दिक अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि ये पेंसिल का जो इसमें आपने टच कर दिया कदाचित उसको नहीं छूइए ताकि डिस्टर्ब नहीं हो किसी को भी। एक मिनट, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। शुभम भैया, अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं मीटिंग को, आप भी थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। ये ड्राइंग क्लियर करना है हमको थोड़ा, एक सेकंड बस। प्लीज आप पेंसिल को टच मत करिए कोई भी इसमें, अन्यथा ये, हाँ इसको डिलीट कर देते हैं। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक। यहाँ जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पेंसिल का निशान है उसको टच करके अगर आप स्क्रीन पर चलाएंगे तो ये, हाँ ऐसा इस पर ड्राइंग हो जाएगी, वो नहीं करना। चलिए देखिए, रोशनी जन जी फिर आपने टच कर दिया है, प्लीज। और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष की परीक्षा आप सभी ने उत्तीर्ण की, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और द्वितीय वर्ष में आपने प्रवेश किया, बहुत ही शुभकामनाएं। ये पाठ्यक्रम निश्चित ही हमारे आत्म कल्याण का कारण बने, ऐसी मंगल भावना से हम इसे पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद पहले आरंभ करते हैं। इस पाठ्यक्रम में परिचय के रूप में कहना चाहूंगा, इष्टोपदेश, उसके उपरांत श्री समंत भद्र महाराज द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार और
पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज विरचित आदि पुराण, ये तीन ग्रंथ समाहित हैं। सर्वप्रथम इष्टोपदेश ग्रंथ, जिसके अंतर्गत 40 अंकों का विषय आपका आएगा, अतः ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा, एक मिनट, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, मैं इसे, हाँ जी। तो हम चर्चा कर रहे थे ग्रंथों के विषय में। यहाँ पर इष्टोपदेश दूसरा ग्रंथ हमारा है, श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार, और वह भी 40 अंक का है। और तीसरा जो विषय है वो है श्री आदि पुराण। और ऐसा आपको जानकारी होगी कि पिछले वर्ष तक यह ऐच्छिक था, माने आप इसे पढ़ें अथवा नहीं पढ़ें, आपके ऊपर निर्भर था। लेकिन इस बार पूज्य गुरु महाराज ने देखा कि ऐच्छिक जब कर दिया जाता है श्रावकों के लिए, तो कौन चाहता है पढ़ना। हम लोग तो बस इसी स्वभाव वाले हैं कि जहां छूट मिली वहां छूट का लाभ पहले लेना होता है। अतः पूज्य महाराज साहब ने इसको जो है अनिवार्य विषय के रूप में हमको निर्दिष्ट किया है, और उसको हमें पढ़ना ही है। जैसा निर्देश हमें संस्थान से अभी तक प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार कक्षा के अंतर्गत आपको श्री इष्टोपदेश और श्री श्रावकाचार्य जी का अध्यापन किया जाएगा। और अंत में अगर समय की अनुकूलता रहेगी तो आदि पुराण के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा की जा सकेगी। लेकिन वह सरल ग्रंथ है, हिंदी मात्र आपको पढ़ना है, उसमें संस्कृत का आपको विशेष ध्यान नहीं रखना है। सामान्य से कथा उसकी जो है वही पढ़नी है। अतः अपने स्तर पर ही उसका स्वाध्याय आप अवश्य शुरू करें, एक बात। दूसरी बात, मेरा निवेदन यह भी है, आपके समक्ष यदि पुस्तक होगी तो आपको ग्रंथ का श्लोक याद करने में, अर्थ समझने में, नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। पीडीएफ से जो पढ़ा हुआ विषय है, मेरा यह मानना है कि वह अस्थाई मेमोरी में ही हमें जो है कार्यकारी है, स्थायी रूप से वो हमें याद नहीं रह पाता है, क्योंकि ये तो केवल वर्चुअल है। आपको आभास मात्र हो रहा है कि सामने कोई पुस्तक है, और जैसे ही स्क्रीन बंद होगी सब गायब बिल्कुल से, है ना। इसलिए पुस्तक अवश्य रखें। जिन लोगों ने पुस्तक खरीद ली है बहुत अच्छी बात है, कदाचित नहीं खरीद पाए हैं तो सुधा सागरम ऐप के माध्यम से श्रवण संस्कृति संस्थान से आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें अगर कोई कठिनाई आती तो वहाँ पर जो संपर्क सूत्र दिए हुए हैं आपके ग्रुप में मिल जाएंगे, आपको वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पूज्यपाद महाराज द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ। चलिए शुरू है। पूज्यपाद स्वामी महाराज का परिचय के रूप में पढ़ने से पूर्व ये भूमिका पुस्तक की जो है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञान वृक्ष की सिद्धांत, दर्शन, व्याकरण, साहित्य, वैद्यक आदि शाखा प्रशाखाओं के पारंगत अनेक ग्रंथों के प्रणेता, देवों के द्वारा पूजित आचार्य श्री पूज्यपाद का जन्म 5वीं 6वीं शताब्दी में कर्नाटक प्रांत के कोलंगल नाम के नगर में हुआ था। आपके पिताजी श्री माधव भट्ट और माता का नाम श्रीदेवी था। आपने ब्राह्मण कुल को विभूषित किया था। आपका प्रथम नाम देवनंदी था, किंतु ये बुद्धि की महत्ता के कारण जिनेंद्र बुद्धि कहलाए। कहते हैं कि आपको एक ऐसे रसायन का ज्ञान था जिसका पैरों में लेप लगाकर आप विदेह क्षेत्र जाया करते थे। इसी कारण से आपका नाम पूज्यपाद हुआ। जैन दर्शन के महान शास्त्र तत्वार्थ सूत्र की उपलब्ध समस्त टीकाओं में आपकी सर्वार्थ सिद्धि टीका वर्तमान उपलब्ध सभी टीकाओं में सबसे प्राचीनतम एवं श्रेष्ठ मानी जाती है। सभी ने नाम सुना ही होगा सर्वार्थ सिद्धि का, आगे पाठ्यक्रम में आएगी भी वह, आप उसे भी अध्ययन करेंगे। आचार्य अकलंक स्वामी ने अपनी राजवार्तिक टीका में जिनकी सर्वार्थ सिद्धि टीका का आधार लिया हो, ऐसे महान आचार्य पूज्यपाद की विद्वत्ता का वर्णन करने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत महान विद्वान ज्ञानी आचार्य थे, और इतने उत्तम शास्त्र उन्होंने लिखे हैं, आप स्वयं ये ग्रंथ पढ़ करके और उसका अनुमान कर पाएंगे। आप जैन दर्शन के अलावा
अन्य विषयों के भी अधिकारी आचार्य थे, जिसके फलस्वरूप ही आपने हम अज्ञानी जीवों को मन को वश में करने हेतु महान अध्यात्म ग्रंथ समाधि तंत्र एवं आत्म स्वरूप संबोधन के लिए इष्टोपदेश की रचना की। वचन की शुद्धि करने हेतु जैनेन्द्र व्याकरण तथा काय को निरोग रखने हेतु चिकित्सा शास्त्र की रचना की। माने देखिए, तीनों स्तर पर काम किया आचार्य महाराज ने, मन के स्तर पर, वचन के स्तर पर और काय के स्तर पर। हमें तीनों पवित्र कैसे रखना है, उसके लिए विभिन्न शास्त्र बनाए। वर्तमान सभी संस्कृत भक्तियों के रचयिता भी आचार्य पूज्यपाद माने जाते हैं। जो भक्तियां आचार्य भक्ति इत्यादि है ना, सिद्ध भक्ति, अरिहंत भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, तो उसमें प्राकृत में जो विरचित हैं वो कुंदकुंद स्वामी महाराज की हैं, और संस्कृत भाषा में जो उपलब्ध हैं वे पूज्यपाद स्वामी महाराज की भक्तियां हैं। हम सभी स्वाध्यायी जीवों के मुख पर प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम, एक ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध रहती है, प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम। पूज्यपाद स्वामी महाराज का लक्षण बड़ा प्रसिद्ध था, और उन्होंने एक लक्षण शास्त्र भी रचा था। उसके अतिरिक्त किसी भी ग्रंथ में आप देखेंगे तो प्रत्येक शब्द का लक्षण क्या है वो बड़ा स्पष्ट वो बताते हैं। सर्वासिद्धि में भी ये वैशिष्ट्य आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे वे आचार्य हमारे, यह पंक्ति भी इस बात का दिग्दर्शन कराती है कि लक्षण शास्त्र के मामले में आप अद्वितीय रहे हैं। अब इष्टोपदेश, इष्ट का अर्थ सुख तथा प्रिय होता है, अर्थात जो आत्मा का प्रिय, इष्ट का हितकारी हो उसको इष्ट कहते हैं। इष्ट का नहीं, ये हमारे आत्मा का हितकारी हो उसको इष्ट कहते हैं। इष्ट का कथन या प्रतिपादन करने को ही इष्टोपदेश कहते हैं। दो शब्द हो गए ना, इष्ट और उपदेश। संसार में स्थित भव्यात्मा को मोक्ष सुख या आत्मीय सुख ही इष्ट है। सुख एक कार्य है और वह कार्य बिना कारण नहीं होता। तो फिर क्या कारण उसका? मोक्ष सुख के कारण कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। इन तीनों की प्राप्ति और परिपूर्णता आत्म ध्यान के बिना नहीं हो सकती, है ना। ये व्यवहार में तो पाए जाएंगे, लेकिन जब निश्चय की बात की जाएगी और इन तीनों की एकता की जहां बात आएगी, वहां पर आत्म ध्यान होना अनिवार्य है। तो आत्म ध्यान का अर्थ है आत्मा में एकाग्रता व लीनता। वह आत्मलीनता आत्मस्वरूप को जाने बिना नहीं होगी। अभी आत्मा में कब डूबेगा? जब उसको आत्मस्वरूप का ज्ञान होगा। तो पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इस ग्रंथ में उस इष्ट माने स्वात्म स्वरूप का यथावत प्रतिपादन किया है, इसलिए इस ग्रंथ को इष्टोपदेश कहते हैं। इस ग्रंथ के अध्ययन से आत्मा की शक्ति विकसित हो जाती है। बताइए कितना बड़ा लाभ है। और ये जिन्होंने इष्टोपदेश का अध्ययन किया है वो इस बात को अच्छे से प्रतिपादित कर सकते हैं। आप लोग भी हो सकता है पहले पढ़े हुए हों इस ग्रंथ को, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ने वालों से एक बार जरूर परिचय प्राप्त करें, तो आपके मन में बड़ी श्रद्धा जागेगी कि मुझे तो इष्टोपदेश जरूर पढ़ना है, इतना प्रिय है। हमने भी जब जैन धर्म का अध्ययन शुरू किया था श्रमण संस्कृति संस्थान में, तो सर्वप्रथम हमको संस्कृत भाषा में यही ग्रंथ पढ़ने मिला, और बड़ा आनंद आया हमको कि देखो हमारा आत्मा कैसा है। अथवा बहुत प्रिय, माने सबसे प्रिय ग्रंथों में हमको अगर कोई है तो इष्टोपदेश है। और न केवल हमें, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, पूज्य हम सभी के आराध्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को भी ये बहुत प्रिय था। इतना प्रिय था कि उन्होंने इष्टोपदेश ग्रंथ का पद्यानुवाद 2 बार किया, अलग अलग छंदों में उसको हिंदी में उन्होंने लिखा। तो सोचिए कितना महान ये ग्रंथ है। कह रहे हैं संसार की यथार्थ स्थिति का परिज्ञान प्राप्त होने से राग द्वेष मोह की परिणति घटती है, आत्मा में समता रस की जागृति व उत्पत्ति होती है, उसका रसास्वादन करने वाले के कर्म बंधन टूट जाते हैं, और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य चतुष्टय प्राप्त होता है, तथा वह निरुपम मुक्ति सुख का स्वामी बन जाता है। इस लघुकाय ग्रंथ में अध्यात्म सागर समय सार की गाथाओं का सार गागर में सागर की तरह समाविष्ट किया गया है।
सारांशतः कहें तो इसकी रचना का एकमात्र हेतु यही है कि संसारी आत्मा अपने स्वरूप को पहचानकर शरीर, इंद्रिय व सांसारिक अन्य पदार्थों से अपने को भिन्न अनुभव करने लगे। है ना, जीवो अन्य है पुद्गलश्च अन्य है, अंत में आएगा ये कि जीव जुदा और ये शरीर जुदा है, इसी बात का मुझे अनुभव करना है। मैं भावना करता हूं कि इस स्वस्वरूप संबोधन कृति जन जन में प्रचारित हो तथा सभी इसके माध्यम से ग्रंथ का भाव हृदयंगम कर महान पुण्य का अर्जन करें एवं मनुष्य पर्याय सार्थक करें। आदरणीय गुरु जी, उन्होंने ये समय लिखा था और बहुत सुंदर भाव हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए। अस्तु। तो संक्षेप में आज हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है सर्वप्रथम तो कि इष्टोपदेश ग्रंथ के रचयिता कौन? आचार्य पूज्यपाद देवनंदी महाराज। पूज्यपाद इनकी उपाधि थी, मूल नाम देवनंदी महाराज था। और बहुत जिनेंद्र भगवान के प्रति इनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी और जिनेंद्र मत को मानते थे, इसलिए इनकी बुद्धि अथवा जिनेंद्र भगवान के जैसी इनकी बुद्धि प्रखर थी, अतः इनका नाम जिनेंद्र बुद्धि यह भी प्रसिद्ध रहा है। और भी अन्य अन्य वैशिष्ट विशेषणों से अनेक आचार्यों ने इनका स्मरण किया है, जिनमें आचार्य जिनसेन स्वामी, आचार्य शुभचंद्र स्वामी, आचार्य गुणनंदी स्वामी, आचार्य जिनसेन प्रथम इत्यादि अनेक इनके उल्लेख मिलते हैं और बड़ा विस्तार से इनका वर्णन वहां किया गया है। एक जानकारी यहाँ और देना चाहूंगा, इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं। इष्टोपदेश तो है ही, उसके अलावा भी जो ग्रंथ हैं वो रचनाएं आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 7 इनके ग्रंथ बताए गए हैं। सर्वप्रथम दश भक्ति, है ना, भक्तियां इनकी संस्कृत भाषा में विरचित। दूसरा एक है जन्माभिषेक। तीसरी तत्वार्थ वृत्ति, जिसे हम सर्वार्थ सिद्धि के नाम से जानते हैं। चौथी रचना समाधि तंत्र। पांचवी इष्टोपदेश। फिर है जैनेन्द्र व्याकरण और एक सिद्धि प्रिय स्तोत्र। ये इनकी रचनाएं हैं और इनका संक्षेप में परिचय और भी आप अगर जानना चाहेंगे तो ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। पूज्यपाद भारती के नाम से एक पीडीएफ है, उसमें सारी रचनाओं का संक्षेप में उल्लेख है और अंत में हिंदी अनुवाद के साथ में उनका वहां पर संकलन भी किया गया है। ठीक है, चलिए इष्टोपदेश के विषय में यहाँ क्या लिखते हैं थोड़ा सा उसको भी हम देख लें। यही है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। 51 पद्यों में हमारा एक ग्रंथ रचा हुआ है और इसको हम पढ़ करके लाभान्वित होने वाले हैं। अस्तु। तो ये 7 रचनाएं हैं, पुनः एक बार बोल रहा हूं, आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लीजिए अथवा ये आपको उसमें पीडीएफ भेज दी जाएगी, है ना। दशभक्ति, जन्माभिषेक, तत्वार्थ वृत्ति अथवा अपर नाम सर्वार्थ सिद्धि, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, जैनेन्द्र व्याकरण और सिद्धि प्रिय स्तोत्र। चलिए आइए इसका मंगलाचरण हम पढ़ते हैं और कोई एक जो है क्रमशः मैं इसमें से चाहूंगा कि आप उनको अवसर दिया जाए पढ़ने का भी और फिर धीरे धीरे हम सब आगे बढ़ेंगे। सबको धीरे धीरे अवसर मिलेगा जैसी अनुकूलता बनेगी। अभी मैं किसी एक को सबसे ऊपर इसमें जो आ रहे हैं उनको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। हाँ, तो रश्मि जैन जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आपने हैंड रेज किया है। मैं पढ़ूंगा, आप हाँ दोहराइए। तो जी जी भैया जी। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। मैं पूरा एक साथ बोल रहा हूं, आप भी उसके बाद दोहराइएगा। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। हाँ, देखें उच्चारण आपका प्राय सही है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, ये जो मंगलाचरण है
अथवा इस ग्रंथ में प्रायः 50 पद्य शुरू के और अंतिम एक को छोड़ देंगे अपन, तो 50 जो पद्य आने वाले हैं वो अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। अनुष्टुप छंद का मतलब है जिसे 8 8 अक्षरों के क्रम में 4 बार में पढ़ा जाएगा। छंद प्रायः सभी 4 चरण वाले ही होते हैं जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वैसे 3 वाले भी हैं लेकिन हमको यहाँ 4 की बात करनी है। तो 4 चरण के छंद हैं और 4 बार में माने उसको हम पढ़ते हैं। और प्रत्येक यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं अनुष्टुप, इसके प्रत्येक चरण में माने प्रत्येक पंक्ति में जो है 8 अक्षर होंगे। तो हमें 8 तक पढ़ना है और फिर अगले 8 दूसरी बार में पढ़ना है। तो हमने देखिए यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, इसमें 8 अक्षर तक पढ़ा। अन्यथा कई लोग ऐसा पढ़ लेते हैं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर भावे कृष्ण, नहीं, वो अशुद्ध हो जाएगा। पठन के क्रम में 8 8 अक्षरों का हमको ध्यान रखना है। आप अपनी पुस्तक में चाहें तो पेंसिल से कोमा मार्क वहां पर कर सकते हैं ताकि वैसा उच्चारण कर सकें। और एक विशेष बात, सभी लोगों को ये लक्ष्य बनाकर चलना है कि हमें ग्रंथ पूरा कंठस्थ करना है। रोज इसका पाठ करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा, बहुत सरल है। आपको भी आश्चर्य होगा कि हमें याद हो गया, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। चलिए, यस्य स्वयं स्वभाव आपति ही, इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो स्वभाव आपति ही, स्वभाव आपति ही लिखा हुआ है। अभावे, यहाँ अभावे है ना, र को विसर्ग होकर के फिर अ निकलेगा। अभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमः अस्तु परमात्मने। अर्थ देखें, यस्य, जिनके, स्वयं, अपने आप, अपने स्वभाव से ही, बाय नेचर, स्वभाव आपति ही, स्वभाव की प्राप्ति। स्वभाव माने आत्मभाव, जो अपना स्वयं का स्वभाव है, आत्मा का, जीव का, उसकी आपति ही माने प्राप्ति, लाभ हो गया। अभावे कैसे हुआ? अभाव में। किसका अभाव? कृत्स्न कर्मणः। कृत्स्न का मतलब होता है संपूर्ण, सारे। कर्मणः माने कर्म। तो सारे कर्म का मतलब 8 कर्म। 8 कर्म का अभाव होने पर जिनको अपने स्वभाव की प्राप्ति स्वयं ही हो गई। हो गई कहां से लेंगे? इसको कहते हैं अध्याहार। वो हम ग्रहण करेंगे ना, उसका भावार्थ इसमें आएगा। तस्मई, उनके लिए। कैसे हैं वो? संज्ञान रूपाय, समीचीन ज्ञान रूपी, माने जो अनंत ज्ञान रूपी, केवल ज्ञान रूपी परमात्मा ने, अथवा केवल ज्ञान स्वरूप हैं, उन स्वरूप वाले परमात्मा ने, परमात्मा के लिए नमः अस्तु, नमस्कार होवे। ठीक है, यहां पर आचार्य महाराज ने परमात्मा को नमस्कार किया। मंगलाचरण में 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। या क्रम से लगाएंगे तो नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। उनमें से ये नमस्कार वाला मंगलाचरण है। ठीक है, अभी आप ध्यान से सुन लीजिए, कई लोगों को शंकाएं हो रही है तो प्लीज आप उसको नोट करते हुए चलें। हम अभी उसको ओपन करेंगे शंका समाधान के लिए 10 मिनट का, तब आप अपना शंकाएं रखिएगा। चलिए, तो एक बार पुनः शब्दार्थ बताते हुए फिर भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। यस्य, जिनको, स्वयं, अपने आप, कृत्स्न कर्मणः अभावे, सभी कर्मों के अभाव में, संपूर्ण कर्मों के अभाव में, स्वभाव आपति ही, स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तस्मई, उन, संज्ञान रूपाय, समीचीन ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने, परमात्मा के लिए नमः अस्तु, नमस्कार होवे। भावार्थ, जिस तरह दर्पण पर तेल, धूल आदि लग जाने पर उसकी चमक ढक जाती है ना, सामने जो हम दर्पण देखते हैं उसमें अगर कभी धूल जम जाए तो हम अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते, उसमें मुख दिखाई नहीं देता है। और जब वह मेल साफ कर दिया जाता है तब सारी वस्तुएं साफ झलकने लगती हैं। इसी तरह
ज्ञानावरणादि कर्मों से आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि स्वभाव ढक जाता है। हमारे अंदर जो ज्ञान है उसके ऊपर धूल जमी हुई है कर्मों की। जब वे ज्ञानावरण आदि कर्म शुक्ल ध्यान द्वारा आत्मा से दूर हो जाते हैं, तब आत्मा अपने स्वच्छ ज्ञान सुख आदि स्वभाव को प्राप्त कर सिद्ध परमात्मा बन जाता है। ग्रंथकार ने इष्टोपदेश ग्रंथ प्रारंभ करते हुए उन्हीं सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य तो वही है, हमें वैसा ही बनना है। अतः उसका पावन स्मरण करना भी अनिवार्य है। ठीक है। आगे की उत्थानी का अगली गाथा हम कल पढ़ पाएंगे शायद, क्योंकि 10 मिनट हमारे पास शेष रहे कक्षा के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों की शंकाएं कुछ हो तो उसको हम रखेंगे। सो स्वयं स्वभाव आपति ही, इस पद को सुनकर के शिष्य बोला, ये हम कल पढ़ेंगे। कल की ये उत्थानी का है। यहाँ पर तो प्रश्न आया कि उत्थानी अस्तु, चलते हैं। हाँ जी। स्तवन जैन जी, जिनको भी जिज्ञासा करनी हो वो हैंड रेस करेंगे, मैं उन्हीं को अनम्यूट करूंगा पहले ना। एक साथ अनम्यूट करने से व्यवस्था बिगड़ती है। हाँ, स्तवन जैन जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, स्वभाव की प्राप्ति से क्या अर्थ है? स्वभाव का मतलब अपना आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना। दो प्रकार के भाव होते हैं ना। जैसे अगर दर्शन की व्याख्या करेंगे इसमें, या आगम के अनुसार बात करेंगे, तो वहां पर स्वभाव माने एक तो हो गया अपना भाव, एक पर भाव। तो यहाँ स्वभाव का मतलब है उसका स्वलक्षण, अपना स्वरूप। आत्मा का स्वरूप कैसा है? अष्ट कर्मों से रहित है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, है ना, सूक्ष्मत्व, अव्यवादत्व, अगुर लघुत्व इत्यादि, ये जो अष्ट गुण हैं, इनसे संयुक्त सिद्धों का जो स्वरूप है वही यहाँ पर स्वभाव कहलाएगा। जी भैया जी। तो ऐसे परमात्मा को ना, सिद्ध स्वरूप जो परमात्मा है, उनको यहाँ नमोस्तु किया है। चलिए, और कोई प्रश्न? किसी को कोई डाउट हो रहा हो उच्चारण इत्यादि में? हाँ, प्रश्न किया किसी ने, मंगलाचरण के प्रकार पुनः बताइए। मंगलाचरण 3 प्रकार का कहा गया है, लिख लीजिए आप लोग। नमस्कारात्मक, जिसमें अपने इष्ट देव को नमस्कार किया गया हो, वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, जैसा कि यहाँ है। दूसरा है आशीर्वादात्मक। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होते हैं जिसमें श्रावकों के लिए आशीर्वाद की कामना की जाती है कि भगवान आपकी रक्षा करें। ऐसे मंगलाचरण भी ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। और तीसरे होते हैं वस्तु निर्देशात्मक, माने उसमें नमोस्तु अथवा आशीर्वाद नहीं होता, सीधे वस्तु का स्वरूप ही कथन करना शुरू करके और मंगलाचरण किया जाता है। हाँ, नीतिका जैन जी अनम्यूट करें और बोलें। हमने अलाउ किया यहाँ से अनम्यूट करना, पूछिए। जी हाँ। मेरा सवाल था, ये जो आपने बताए हैं ना 7 ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित जो हैं, हाँ जी। वो इसमें भूमिका में लिखे हुए नहीं है, तो क्या वो हाँ क्वेश्चन पेपर में वो आएंगे या वो बस एक ज्ञान के रूप में आपने बताया हाँ, है? प्रश्न आपका अच्छा है, देखिए बिल्कुल आप अप टू डेट स्टूडेंट हैं। वैसे तो जो निर्देश हमको मिला है, उन्होंने ये कहा है कि श्रवण संस्कृति संस्थान से प्रकाशित जो ये इष्टोपदेश की लघु पुस्तिका है, इसी के आधार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। शेष हमने केवल हम्म। जानकारी के लिए आपको बताया है। हाँ, और ये जो मंगलाचरण के जो प्रकार है तीनों, ये भी बस आपने जानकारी के लिए ही बताए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। जी। हाँ, प्रश्न पत्र का अभी प्रारूप हमारे पास नहीं आ पाया है, हमने रिक्वेस्ट किया उनसे। वो कह रहे हैं कुछ अपडेट हो सकते हैं उसमें, लास्ट ईयर जैसे आए थे वैसा ही हो, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर आदि पुराण इत्यादि ऐच्छिक विषय थे, अब उसको इंक्लूड कर लिया गया, इसलिए उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो जैसे ही हमारे पास में परीक्षा का पैटर्न आता है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको स्टडी कराते हुए चलेंगे। जी। हाँ, चलिए विजया आंटी जी आप अनम्यूट करें, पूछिए। हाँ, भाई साहब, हाँ, हम अब भी जुड़ पाए हैं तो पहला सारा रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, जरूर। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं, बहुत ट्राई किया मैंने, जुड़ नहीं पा अच्छा रही थी, अच्छा अच्छा। इसलिए प्लीज आप रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा ठीक है, तो ठीक है। मैं शुरू से सुन दरअसल सकूँ। इसमें जो जी, है ना, सादर प्रणाम भाई साहब। 100 लोगों की अभी लिमिट है, इसको बढ़ाया जाएगा शीघ्र ही। तब आप सब लोग आ पाएंगे। मुझे लग रहा है अभी कई लोग वेट कर रहे होंगे, पूरे 99 इसमें आ रहे हैं यहाँ पर अभी। तो वो जैसे ही कोई क्विट हुआ होगा तब आपको मौका मिला होगा इसमें।
ऐसा हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ, जी। ठीक है, नहीं, वो लिंक ही नहीं जुड़ पा रही थी। समझ गया मैं। इसको शीघ्र ही दूर कर रहे हैं, वो प्रयास चल रहा है वहां से सांगने से, और जैसे दूर होगा जी, आपको आप बिल्कुल। रिकॉर्डिंग जरूर डालिएगा भाई साहब, ठीक सादर है, प्रणाम करती हूँ। ठीक ठीक। जी। हाँ, रश्मि जैन जी अनम्यूट करें शीघ्रता से। हाँ जी भैया जी, मैं ये पूछ रही थी कि एक्चुअली हम लोग को लर्न क्या करना है, श्लोक करना है कि भावार्थ अन्वयार्थ, मतलब कि सब करना है, कंप्लीट करना है? श्लोक भी याद करना है, अर्थ भी याद करना है। भावार्थ तो उसमें से प्रश्न बनेंगे, वो याद करने वाली बात नहीं होती है। श्लोक जब याद हो जाएगा और उसका अर्थ, फिर भावार्थ ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। भावार्थ को रटना नहीं है। अच्छा जी। हम्म। थैंक यू ग्रंथ भैया के जी। श्लोक आप बाय हार्ट करते चलिए। चलिए, आकांक्षा जी जैन अनम्यूट करें शीघ्र। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ। मेरा ये नमा अस्तु है ना, तो आपने बोला नमा मीन्स नमस्कार और अस्तु मीन्स हो, हो, हाँ नमस्कार हो। जी। अच्छा। नमः अस्तु, और नमस्कार होवे। अस्तु है ठीक। ना, और अस धातु आपने है ये। ये संज्ञान रूपाए समीचीन ज्ञान अनंत ज्ञान केवल ज्ञान एक ही बात है? जी बिल्कुल वही है। सिद्ध ज्ञान वही ना, समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो प्योर है। हम लोगों का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है, लेकिन वह अभी परोक्ष है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है ऐसा। ठीक। जय जिनेन्द्र भैया। जी जय इसमें। हाँ, सोनल जैन, सोनाल जैन लिखा हुआ है, बताइए, अनम्यूट करिए। जय जिन भैया जी। जय जी ने। भैया जी, इसमें ये लिखा हुआ है जो पढ़ा रहे थे आप, जब वे ज्ञानावरण आदि कर्म शुक्ल ध्यान द्वारा आत्मा से दूर हो जाते हैं, तो ये हम्म। शुक्ल ध्यान का थोड़ा सा समझा दीजिए, हाँ, आत्मा से ध्यान की जो शुक्ल विधियां ध्यान। हैं, उसमें चार प्रकार के ध्यान हम्म। आगम में कहे गए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त और रौद्र तो जो है वो संसार के कारण होते हैं, दुख रूप होते हैं, जो हम लोग निरंतर गृहस्थ अवस्था इत्यादि में किए जाते हैं। दुख, अपना दुख का ही चिंतन करते रहना इत्यादि, ये आर्त रौद्र ध्यान है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनकी विशेष व्याख्या तत्व सूत्र के 9वें 10वें अध्याय में आपको पढ़ने मिलेगी। बाकी यहाँ सामान्य से ये जान लेवे कि जब मुनिराज आत्म ध्यान में लीन होकर के और वस्तु का चिंतन करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, वहाँ विशेष कर्मों की निद्रा होती है। तो उस ध्यान की अवस्था को शुक्ल ध्यान कहते हैं। ये मुनिराजों के ही होता है, गृहस्थों के नहीं होता है ना। और इससे कर्म का नाश होता है। कर्म नाश में कारण क्या है? ध्यान, साक्षात कारण ध्यान ही है। शेष जो तप इत्यादि हैं वे तो निद्रा के कारण है ही, लेकिन साक्षात कारण ध्यान को कहा गया है। ध्यान से निद्रा होती है और फिर उससे मोक्ष होता है। चलिए, और कोई? हाँ, रश्मि जैन जी पुनः पूछना चाह रहे हैं। या हाँ, एक शंका फिर से आई। आपने बोला कि ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है ना, जी। लेकिन वो जो आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान, फिर उनको ध्यान क्यों कह रहे हैं? उनसे तो कर्म बंद हो रहा है। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। दरअसल ध्यान शब्द का जो अर्थ है वो लिखा गया है कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर मुहूर्ता। अंतर मुहूर्त तक किसी एक विषय पर जब हमारे चिंतन का निरोध हो जाता है, माने चिंतन वहां रुक जाता है, उसे ध्यान कहा जाता है। तो संसार अवस्था के भी कारण कर्मों का बंध है। और यहाँ कर्मों की निर्जरा में जो कारण कहा गया ध्यान को, वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को कहा गया है, न कि आर्त और रौद्र। ठीक है ना, अकेले मतलब ध्यान जैसे नहीं। अगर हमें किसी जब पर हम ध्यान शब्द कह रहे हैं वहां पर, तो उसको हमें शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान मानना चाहिए। जी, तो अगर हम किसी पर ऐसे गुस्सा क्रोध कर रहे हैं, तो वो ध्यान के उसमें नहीं आएगा, आर्द्र नहीं ध्यान या नहीं, रौद्र वो ध्यान में ध्यान नहीं नहीं है। आएगा फिर। ध्यान का मतलब चिंतन। जी। ये तो क्रियाएं हैं, हमारी कर्म है। ऐसा नहीं कि हमेशा हम ध्यान ध्यान अवस्था में ही होते हैं। सर्वथा ध्यान नहीं कहलाएगा। और ये कर्म होगा, है ना, क्रोध इत्यादि कर्म। थैंक ठीक है। अस्तु, समय भी अपना होने वाला है। जिनवाणी स्तुति के लिए हम लोग तत्पर होते हैं। और शेष शंकाएं आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, अथवा कल की कक्षा में पूछिएगा। आज के होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्न आप लिख लें, सही रहेगा। ये नोट्स बनते जाएंगे, क्योंकि अंत में लोग डिमांड करते हैं, भैया जी प्लीज नोट्स बनवा दीजिए, नोट्स भेज दीजिए। हमारे पास कोई नोट्स इत्यादि होते नहीं है। तो प्रश्न लिखें सर्वप्रथम, इष्टोपदेश ग्रंथ के रचयिता कौन है? है ना, नोट कर लें आप लोग नोटबुक में। इष्टोपदेश ग्रंथ के रचयिता कौन है? कल पूछेंगे भी हम आपसे, ही है ना। प्रश्न संख्या 2, इष्टोपदेश
में इष्टोपदेश के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? इष्टोपदेश ग्रंथ के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी का परिचय है ना, वो याद करना है आपको। माता पिता का नाम, ग्रह कहाँ उनका जन्म हुआ, किस शताब्दी में हुआ, ये सब इसमें प्रस्तावना में दिया हुआ है, वहां से लेंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का परिचय लिखिए। और एक प्रश्न और लिख लें। स्वभाव की प्राप्ति कब होती है? जीव को स्वभाव की प्राप्ति कब होती है? ठीक, आज के लिए इतना। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी हाथ जोड़ लें। मैं पढ़ता हूं, आप लोग केवल अपने स्थान पर उसको दोहराएंगे। जब याद हो जाएगी तो आपको भी अवसर दिया जाएगा। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सांची अविछिन्न तो धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहां नहीं संशयादि पंक की निशानी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। सांची तो गंगा यह वीत